स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? एग्जामिनेशन के। अभी आपने देखा होगा, कुछ बच्चों ने देखा और कमेंट भी करते रहते हैं, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं जिन्होंने कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर रखा था एप्लीकेशन पर। एक बच्चा तो काफ़ी डरा हुआ था कि सर मैंने पूरा पेड कोर्स पढ़ लिया है, थ्योरी बेसिक से पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं, लेकिन सर अचानक से भारत स्किल पर ये परिवर्तन हो गया। तो मैंने कहा बच्चा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है बेसिक से तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको याद होगा कि 2024 में मैं कुछ ज़्यादा ही चिल्लाया। किस चीज़ को लेकर चिल्लाया कि आप लोग बेसिक से पढ़ो, क्वेश्चंस को समझ कर पढ़ो, रटो मत। ये लाइन शायद मैंने इतना बोल दिया कि बहुत से मेरे बच्चे इरिटेट भी हो गए होंगे कि देखो यार ये फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन अभी आप देखो कुछ परिवर्तन हुआ है। भारत स्किल की वेबसाइट पर आप जाओगे तो जो क्वेश्चन बैंक था ना, जैसे आपने देखा होगा कि भाई क्वेश्चन थे ना 250-500 क्वेश्चन हर ट्रेड के, तो क्वेश्चन बैंक हटा दिया गया। पहला काम क्या हुआ? क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ हटा दिया गया है भारत स्किल की वेबसाइट से। दूसरा काम क्या हुआ है? पेपर सेट दिए गए हैं, सैंपल पेपर सेट दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? सेट 1, 2, 3। अब एक बच्चा फोन कर लिया आज, कह रहा है कि सर जो ये पेपर सेट दिया गया है इसे तो आपने टेलीग्राम में दे दिया। मैंने क्या किया कि वीडियो वगैरह नहीं बनाया, मैंने कहा पेपर सेट आ गया, चलो ठीक है बच्चों को दे देते हैं। तो ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें देखना 71,400 अभी दिखा रहा है, तो 70,000 प्लस बच्चे जिसमें जुड़े हैं। ग्लोबल आईटीआई का एक ही यही टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, क्योंकि बहुत से फर्जी लोग भी ग्लोबल आईटीआई पीडीएफ, ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम, ग्लोबल आईटीआई ऑफिशियल ऐसे करके बहुत सारे बना रखे हैं। तो उससे आप लोग गुमराह मत होना, वो कुछ भी आपको गुमराह कर सकते हैं। हो सकता है कि उल्टा सीधा मटेरियल दे दे, कंटेंट दे दे, आप जिसको पढ़ के फंस जाओ, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर के 3 सेट हमने यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 3 सेट अपलोड कर दिया था। फिटर का 1, 2, 3 सेट अपलोड कर दिया था। फिटर सेकेंड ईयर का, फिटर फर्स्ट ईयर का, ये सब मैंने आज सुबह सुबह मैंने कहा चलो ठीक है बच्चों को सेट जो है डायरेक्ट यहाँ पे पीडीएफ टेलीग्राम में मैंने दे दिया। बहुत से बच्चों ने इसे देखा भी। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का 3 सेट है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का 3 सेट है। तो अब इस सेट का मतलब क्या है? अब जैसे इसी सेट को ओपन करो आप, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बार देखते हैं ओपन हो जाता है। यहाँ पर नहीं होगा तो मैं वेबसाइट पर ले चलता हूँ। आप ऐसा करो, डायरेक्ट भारत स्किल की वेबसाइट से आप लोग परिचित हो, ठीक है। भारत स्किल की वेबसाइट पर आओ, सीटीएस पर क्लिक करो, क्योंकि आप आईटीआई स्टूडेंट हो तो सीटीएस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। सीटीएस पर क्लिक करने के बाद ट्रेड आएंगी, मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर जब आप सेलेक्ट करते थे तो आपने पहले देखा होगा कि क्वेश्चन बैंक वाले ऑप्शन में आप जाते थे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलते थे। क्या मिलता था? क्वेश्चन लिखा हुआ रहता था कि सेमेस्टर वाइज था, फिर एनुअल था, क्वेश्चन बैंक था, पीडीएफ था जिसमें क्वेश्चंस थे, है ना। क्वेश्चन था ABCD, उसके आंसर थे 250-500 के राउंड में, लगभग 500 का फिगर मान के चलिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, तो 500 के आसपास क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चन बैंक हटा दिया गया, जबकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बैंक यहाँ पड़े हुए हैं, इसके हटा दिए गए। तो अब क्या हुआ देखेंगे आप, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सेट 1, सेट 2, सेट 3, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर सेट 1, 2, 3 आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। मान लो फर्स्ट ईयर के मैं सेट ओपन कर रहा हूं, ठीक है, आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब एक बच्चा बोला कि सर आपने टेलीग्राम में डाल दिया, इसका करना क्या है? भाई टेलीग्राम में इसलिए मैंने आपको डाल दिया कि आप देख सको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पेपर कैसे होता है, और परीक्षा से पहले मॉडल पेपर आप ढूंढते हो ना कि मॉडल पेपर देख लूं जिससे मुझे आइडिया लग जाए, मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो ये उसके लिए क्वेश्चंस दिया गया है। कहीं कोई ये सोच रहा हो कि नहीं यार ये जो दे दिया 3 सेट, यानी जो 3 पेपर दे दिया है, इसी 3 पेपर को मैं पढ़ लूंगा और मेरी पूरी यहीं से आईटीआई कंप्लीट हो जाए या पास हो जाऊंगा, तो भाई ये गलत फहमी मत पालना आप। और इस बार परिवर्तन के लिए मैं शायद पिछले 6 महीने से चिल्ला रहा हूं कि इस बार परीक्षा में आप प्लीज बेसिक से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। पीडीएफ की बजाय यूट्यूब पर हम लोग चिल्ला चिल्ला कर, पूरा स्टाफ मेरा मेहनत कर रहा है, पूरी टीम, इलेक्ट्रीशियन वाले सर अपना लगे हुए हैं, फिटर वाले अपने लगे हुए हैं, मैं एम्प्लॉयबिलिटी में कोशिश किया जितना आपको समझा कर पढ़ाने की, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। कोई बच्चा कहता है सर 10-15 दिन में क्या हो जाएगा? 15 दिन भी बहुत होते हैं अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए क्या, ये ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 आईटीआई, सीटीएस मतलब आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर, यहां पर लिखा हुआ है। ये क्या है? यहां पर क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी आप देख रहे हैं
कि भूमिगत केबल का उद्देश्य क्या है, उसके बाद 4 ऑप्शन इन्होंने दे दिया। इसी तरह से इलेक्ट्रिक, अब इसमें क्या है, इस मॉडल सेट में आपको इलेक्ट्रीशियन के पहले 38 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको पता है ना 38 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आएंगे। हम इसको नीचे तक ले चलते हैं। आप देखिए, समझने के लिए इन्होंने दिया है प्लस प्रैक्टिस के लिए दिया है। यह नहीं है कि बस आप इतना ही पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक हट गया तो बस इसी को रट लेना है और यहीं से आप पास हो जाओगे। नहीं, आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि निम्मी का जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि समय परिवर्तन का है, इस बार परीक्षा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि एकदम आपको डर जाना है कि नहीं अरे अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। परिवर्तन का मतलब ये है, समझ कर पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो कोई सही या गलत क्यों है वो हम लोग आपको बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, और उसको अगर आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हो गए। अब आप नीचे आ जाओ, 39 पर देखो क्या शुरू हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। डेसिमल है, इसको कह रहा है परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे आप भैया, आप देख लेना 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि क्या करोगे। उसके बाद देखो 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये 3 हो गए, ये भी वर्कशॉप कैलकुलेशन है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे, जैसे ये भी वर्कशॉप कैलकुलेशन है। थोड़ा सा और आ जाओ, यहाँ से आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू होगी। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू होगी। तो ये क्या है, मॉडल सेट है कि भाई किस प्रकार का पैटर्न आएगा परीक्षा में भी आपका ऐसे रहेगा। थ्योरी आएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद जब आगे बढ़ोगे आप, तो जब ये भी खत्म हो जाएगा तो क्या शुरू हो जाएगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो जाएगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये रहा ड्राइंग का, और यहां से शुरू हो जाए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ। ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर टेंस यहाँ पर बताना, उस हिसाब से ये फिलअप करना है। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि हम लोग जो है ब्रेकफास्ट के बाद जू देखने जाएंगे, चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तो फ्यूचर में जाएंगे तो क्या आंसर होगा भाई, यहाँ पर आपको विल गो वाला जो A4 है मेरे ख्याल से, ये वाला आंसर सही होगा। तो ये पूरा इन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी और इस तरह से सेट बना दिया है कि आपको पता चल सके कि किस प्रकार का पेपर होगा। और नीचे की तरफ आप आओगे पेज पर, तो ये चीज जो है मैंने यहाँ पर आंसर की इन्होंने दे रखा है कि 75 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो किसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो ये चीज प्रैक्टिस के लिए है। अब ये नहीं मान लेना है कि नहीं बस यही 3 सेट मैं पढ़ लूं और मैं बस और कुछ नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना। क्या ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। जितनी भी आपने पढ़ाई किया है आप टेस्ट लीजिए अपना कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सेट मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया था। अब मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। आप ध्यान रखो, मैंने आपको कई बार, हजारों बार बोला होगा, अगर टोटल वीडियोज आप जोड़ देते हो तो मैं आपको कहता हूं सिर्फ आप प्लेलिस्ट में जाओ। एटलीस्ट जिनको मैं पढ़ा पा रहा हूं उनकी बात कर रहा हूं, बहुत से ट्रेड तो मैं पढ़ा नहीं पाता, लेकिन इलेक्ट्रीशियन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, या फिर हम फिटर की बात करें, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें, तो इनका तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स इनके लगभग हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी कुछ ट्रेड्स हैं जिनके लिए सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल काम आ सकती है, जो मैं पढ़ाता हूँ, कॉमन है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। जो भी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है तो उसके प्लेलिस्ट में जाइए, फिटर थ्योरी के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज, ये ध्यान से रखिए, ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं ना, यही सारी कहानी है। ध्यान से पढ़ना और समझना है, रटना नहीं है मेरे भाई। अगर आप पढ़ और समझ लेते हो ना, जो क्वेश्चंस हैं भले वो नए हैं पुराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको कराए जा रहे हैं 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो वो 400-500 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराए जाते हैं तो उसमें सब कुछ अच्छे से बताया जाता है, क्या सही है, क्यों सही है और क्यों गलत है, ये भी बताया जाता है। जब आप सही और गलत समझ जाओगे, यानी क्वेश्चन को पढ़ के आपने समझ लिया, तो कितना भी कुछ परिवर्तन हो आप फेल नहीं होगे। ठीक है, तो इस डर को निकाल दो। जैसे कुछ बच्चे डर गए कि सर अब क्या होगा, क्वेश्चन बैंक तो हट गया, ये सेट आ गया, अब क्या करें। कुछ नहीं होगा, आप पढ़े हो ना। हाँ, लेकिन सिर्फ अगर आपने पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल लिया था, एबीसीडी 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 याद कर लिया कि ये यहाँ पे ऐसे मोटर बना रहेगा तो इसका आंसर डी, यहाँ जनरेटर बना रहेगा इसका आंसर ए, कुछ लोग इस प्रकार से भी रटते हैं। तो उस तरह से रटे होंगे तब भाई उस केस में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कब कहाँ क्या पूछ दे कोई जानता नहीं है। ठीक है, अब ग्लोबल आईटीआई पर आइए, चैनल के ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, चैनल के ऊपर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट देख रहे हैं ना, फ्री है, मेहनत कर लीजिए। 10 दिन मेहनत करिए जी जान से लग के,
बहुत टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन कर लो, अभी भी आप कर लो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। परिवर्तन दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले भारत स्किल वेबसाइट पर क्वेश्चन बैंक हटा, नए प्रैक्टिस सेट डाले गए। निम्मी का जो ऐप है, बहुत सारे बच्चे उसमें मॉक टेस्ट देते रहते हैं, आप भी दीजिए। निम्मी के नाम से भारत सरकार का फ्री एप्लीकेशन है, मॉक टेस्ट वहां पर है, आप दो। उसमें आप देखोगे उसके अंदर में कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। जो पीडीएफ आप रट मार रहे हो उसमें वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो एप्लीकेशन में मिल रहे हैं। तो जब ऐप में प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन मिल रहे हैं तो सोचो आपको एग्जाम में क्यों नहीं अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी होता है समझना। समझोगे कैसे? प्लेलिस्ट में जाओ, मान लेते हैं ड्राइंग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट पर चले जाओ, ठीक है, इस पर आप क्लिक करो। ड्राइंग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में आपको देखना होगा 2024 की भी यहाँ पर क्लासेज अपलोड हो रही है। नीचे की तरफ आप देखोगे 2024 की 2 क्लासेज अपलोड होगी। मान लो पहली हम क्लास चलाते हैं, ठीक है, पहली क्लास चला के आपको दिखाते हैं। इनको थोड़ा सा ऐड इनका चलेगा, अब इनको मैं म्यूट कर दूं, इनको चल जाने दीजिए। और उसके बाद मैं बताता हूं कि एक्चुअल में क्यों पढ़ना जरूरी है वीडियो क्लासेस से। अभी यही समझ में आ जाएगा आपको, एक वीडियो देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक और ऐड चल जाने दीजिए, इन लोगों को चल जाने दीजिए, मैं थोड़ा साइड कर दूं, नहीं तो पता चला कहीं कुछ कॉपीराइट का सीन वाला हो गया तो मैगी वाले कहेंगे कि लो आपने हमारी वीडियो यूज कर ली, ठीक है। तो इनको थोड़ा चल जाने दीजिए, 2 सेकंड की और बात है। अब आते हैं, अब इनको देखिए आप ध्यान से और सुनने की भी कोशिश करिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो ये साइज रखते हैं। आप देखोगे जो ये मंथ स्टार्ट होने वाली है, अब इनको देख रहे हो ना, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि हर डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आपने तो डायग्राम देख के आंसर रट लिया था, लेकिन ये हर डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सा डायग्राम है, किसका एंगल कितना है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके पीछे ये पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो मेहनत है ना, यही मेहनत आपको एग्जाम में पास कराएगी। हो सकता हो कि इस 3 डायग्राम से आप परिचित हो, कोई एक चौथा डायग्राम नया डाल दे, या फिर हो सकता हो कि इसमें से जो आंसर सही है उसकी वजह क्वेश्चन में दूसरे से, मान लो अभी इसका आंसर बी सही है एग्जाम्पल के लिए, और जो सवाल पूछ दे सी वाला सही का पूछ दे, तो आप सही आंसर कैसे दे पाओगे जब ABCD चारों ऑप्शन के बारे में सही से पढ़े हो। तो अभी भी मौका है, आप पढ़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। कुछ भी नहीं करना है, ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिक करना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। जितने भी लोग हैं सब लोग मेहनत से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, समझाने और पढ़ाने और सिखाने की कोशिश किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को मानोगे। मैं इतनी बार कह रहा हूं और आज से नहीं, पिछले 6 महीने से चिल्ला रहा हूं कि प्लीज पढ़ लो। परिवर्तन है तो परिवर्तन में हमारा आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने हमारा क्यों बोला? क्योंकि आपका नुकसान मेरा नुकसान, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप फेल होते हैं तो मैं फेल होता हूं, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे अलग से एग्जाम नहीं देना है, मेरा एग्जाम आप देते हो, आप पास होते हो तो मैं पास होता हूँ। जितना आप पास होते हो, जितना बढ़िया रिजल्ट आप लाते हो, वही मेरा रिजल्ट होता है असली, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कोई लेट नहीं हुआ है। हाँ, रटना नहीं है, हाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई PDF छोड़ देना है। हर PDF के हर क्वेश्चन को नोट करो, लिख लो एक बार कॉपी पर, याद भी कर लो, लेकिन साथ में समझ भी लो कि अगर कुछ परिवर्तन हो तो उस केस में ये वीडियो लेक्चर्स आपको संभाल ले, आपको बचा लें, आपकी ITI बचा लें। आज के लिए इतना ही। पढ़ाई जरूर करना मेरे दोस्तों, ठीक है। भाइयों, छोटे भाइयों, दोस्त, आप लोग ज्यादातर मुझसे छोटे ही होंगे, तो प्लीज पढ़ना जरूर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कोई और सवाल हो आपका या कोई कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो वीडियो के नीचे कमेंट में। मैं हर टॉपिक को उठाकर अलग से वीडियोस बना रहा हूँ इस समय, तो आप लोग जरूर मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई बट ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोग तो उठोगे और पढ़ना शुरू करोगे। थैंक यू।